हेलो फ्रेंड्स, रैंकर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों 67 बीपीएससी मेंस में अब काफ़ी कम समय रह गया है, लेकिन अभी भी जो कैंडिडेट हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल हैं। इसमें सबसे पहले तो आता है बात ऑप्शनल सब्जेक्ट का। दोस्तों ऑप्शनल सब्जेक्ट में अभी देखे हुए कि एक परिवर्तन किया गया है। इसमें शॉर्ट नोट्स जोड़ा गया है। अब शॉर्ट नोट जो है सबके लिए एक सिरदर्द बन गया है। सिरदर्द इसलिए भी है क्योंकि यह सबसे पहले कि यह कंपल्सरी पेपर है, मतलब जो शॉर्ट नोट पूछे जाएंगे वो लिखना अनिवार्य है। अगर नहीं तो आपको 50 नंबर का ये सवाल है जो छूट जाएगा। ऐसे में जरूरी है कि शॉर्ट नोट्स आपको किसी भी कीमत पर लिखना है, और ये दोनों पेपर मतलब जो सेक्शन ए और बी है दोनों में पूछे जाएंगे। अब रही बात कि शॉर्ट नोट्स की तैयारी को लेकर, तो शॉर्ट नोट्स की तैयारी देखें तो बहुत बड़े पैमाने पे इसका नोट्स बन सकता है। एक ओवरऑल आपको पूरा सिलेबस कवर करके चलना पड़ेगा, क्योंकि यह फिक्स नहीं है कि यह शॉर्ट नोट्स किस बेसिस पे होगा। कुछ लोग का कहना है कि 2 लिखना होगा, कुछ लोगों का 3, 4, 5, मतलब मोटे तौर पर देखा जाए तो ये जो शॉर्ट नोट्स है वह 2 से 5 के बीच माना जा रहा है कि पूछ सकता है, क्योंकि नंबर तो पता है कि ये 50 मार्क्स के होंगे, लेकिन ये 50 मार्क्स में 2 पूछे जाएंगे 25-25, या फिर 4 12.5 नंबर का, या फिर 10-10 नंबर का पूछा जाएगा। तो यह स्पष्ट नहीं है, इसीलिए आपको पूरा ओवरऑल सिलेबस देखना होगा और अपने तरीके से तैयार रहना पड़ेगा कि वहां पर क्या पूछा जाएगा और कैसे लिखना है। इसके लिए जो शब्द सीमा है जो हम लोगों ने बताया भी है, खासतौर पे अपने जो टेस्ट दे रहे हैं उनके यहाँ, हमारे यहाँ उनको कि आपको कितना शब्द सीमा में कैसे कैसे पूछेगा तो लिखना है, किन किन चीजों को लिखना है ये चीजें। अब बात करते हैं फिर इसी में कि 2 लॉन्ग आंसर, इसमें शॉर्ट नोट्स के अलावा 2 लॉन्ग आंसर भी लिखना है। अब ये 2 लॉन्ग आंसर है वह और या अथवा, ये कंडीशन में बंधा हुआ है। इसमें होगा क्या कि जैसे एक मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ एक क्वेश्चन होगा और दूसरा क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन, यहाँ पर या अथवा कर लीजिए कि दोनों में से कोई एक लिखना है। या भी कह सकते हैं कि एक सीमा में बंधा हुआ है। पहले जो था 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन में आपको 3 कर ले जाना है, तो फ्रीडम था कि आप कोई भी क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ मैंडेटरी है कि आपको इन्हीं दोनों में से कोई एक लिखना है, और अगर स्थितियां ये बनती है कि आपको दोनों में से किसी भी आंसर को नहीं पता, दोनों क्वेश्चन में जो है आंसर नहीं पता, तो 50 नंबर छूट जाएगा। तो फिर से एक बार पूरा का पूरा सिलेबस कवर करके चलना, क्योंकि 50 नंबर बहुत बड़ा मायने रखता है आपके रिजल्ट में। तो जरूरी है कि इन चीजों को ध्यान से तैयारी किया जाए, और समय कम है तो अब ऐसे में क्या करें इस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये रहा कि शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग आंसर की तैयारी आपको इस बेसिस पे करना है। अब करना कैसे दोस्तों, तो शॉर्ट नोट्स के लिए दोस्तों आप जो बीपीएससी द्वारा प्रीवियस पेपर होगा, प्रीवियस पेपर वो देख लीजिए, उसका शॉर्ट नोट्स एक जगह कलेक्ट कर लीजिए। फिर यूपीएससी द्वारा देखिएगा कि यूपीएससी द्वारा भी शॉर्ट नोट्स ऑप्शन में पूछे जाते हैं, वो भी एक जगह कलेक्शन कर लीजिए, और इससे एक अनुमान निकाल लीजिए कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और उसका स्केचिंग कर लीजिए, या उस पर 10-10 पॉइंट आप लिख के रखें, 5 पॉइंट 10 पॉइंट, इस तरह से कि अगर वहां पर किसी प्रकार का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए, 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन, जो भी रहे आप उसके अकॉर्डिंग कर ले जाइएगा। तो ये रहा शॉर्ट नोट्स के बारे में। लॉन्ग आंसर के बारे में आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपके पास समय नहीं है कि पूरा का पूरा आप नोट्स लिख सके, और आपको करना भी है पूरा सिलेबस। तो जो जो आपको गेस्ट क्वेश्चन या तो संस्थान से बताया गया होगा, या फिर टेस्ट अगर जहां दिए होंगे तो टेस्ट में क्वेश्चन पूछे होंगे उन्होंने, या फिर आप अगर स्वतः तैयारी किए हो तो निश्चित तौर पे आप गेस किए होंगे। तो ये पद्धति पर आधारित आपके पास महत्वपूर्ण जो टॉपिक है
उन टॉपिक का स्केचिंग तैयार कर लीजिए, ठीक है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, स्केचिंग, क्योंकि आप बार बार पूरा आंसर रिपीट नहीं कर सकते। और चूंकि अब बहुत सारे ऐसे प्रश्न आएंगे जो आपने अभी तक छोड़ कर रखा होगा और अब आपको पढ़ना है, तो एक बार ओवरऑल पढ़ लीजिए, एक बार दो बार आपको समय मिलेगा तो दो बार पढ़ लें, केवल पढ़ लें, और उसका जो पॉइंट है ट्रैक्स, वो पॉइंट नोट डाउन कर लें। और कोशिश कीजिएगा कि पेस्ट फॉर्मूला जो हम लोग खासतौर पर मेंस में बताते हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, आर्ट, टेक्निकल या फिर रिलीजियस, जो भी है, इस पर फॉर्मूला को, पॉइंट को याद रखें, ताकि वहां पर जाए तो एक जगह से कलेक्शन लिख के और आंसर को व्यवस्थित कर सके। तो ये आप पूरा का पूरा, मतलब लास्ट को कहते हैं ना कि 4-5 दिन रहा तो पूरा का पूरा ओवरऑल तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए स्केचिंग करके ऑप्शनल सब्जेक्ट की तैयारी करें। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पॉइंट पर, जीएस के लिए भी। जीएस में बहुत सारे लोग अब क्या करें सर लास्ट में, तो दोस्तों आप लोग काफी ज्यादा जो क्वेश्चन लिखे होंगे जीएस में, ऑफिशियली स्वयं होंगे या फिर अपना संस्थान वगैरह आप तैयारी तो कर लिए होंगे। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि पूरा जीएस का फिर से कवर किया जा सके। अब इसमें करना क्या है दोस्तों, हिस्ट्री, करेंट और डीआई, ये फर्स्ट पेपर में हो गया। पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, ये आपका सिलेबस है। हिस्ट्री कोई जरूरी नहीं है पढ़ना, आप इतनी बार पढ़ चुके होंगे, केवल अगर पॉइंट याद रहे 4-5 पॉइंट तो आप कर ले जाइएगा, तो बहुत आसान है, उससे ज्यादा दिमाग ना लगाएं। पॉलिटी में भी लगभग क्वेश्चन ट्रेडिशनल ही होता है, हाँ कुछ अनुच्छेद, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, या फिर जो वाद वगैरह होता है, ठीक है ना, वो वाद थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब आप जब आंसर में डालते हैं तो आपकी जो आंसर है वह कह सकते हैं कि निखर कर बेहतर बनती है, निखर कर आती है। तो जैसे कई सारे हैं वाद वगैरह, कृष्णानंद भारती है, गोलकनाथ है, इन सब क्या मुद्दा था, और जब भी ये मुद्दा आएगा तो फिर आप उसको उस पर लिखना होगा, चाहे वो पर्यावरण मुद्दा पर हो या फिर आपका मूल अधिकार, मूल संरचना को लेकर जो भी है, कुछ कोटेशन वगैरह देखिएगा, जैसे अम्बेडकर साहब का कोटेशन है, फिर आपका क्या कहते हैं डीडी बसु का कोटेशन है, इसके अलावा फिर देखेंगे कि सुभाष कश्यप हो, या फिर बहुत सारे ऐसे राजनीतिक जो हैं वो कोटेशन लेके गए हैं, और इंडियन हो विदेशी हो, सबका कुछ कोटेशन एक जगह लिख के रखिए, ताकि जब आंसर उस क्वेश्चन हुआ पैटर्न पर आए तो उनका कोटेशन डाल सके। जैसे आप बीपीएससी के बारे में कौन लोगों ने क्या कहा, फंडामेंटल राइट्स के बारे में कौन लोगों ने क्या कहा, फिर राष्ट्रपति के अधिकार को लेकर क्या कोटेशन आया, तो इससे कोटेशन अगर डालते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये रहा इकोनॉमिकल एंड ज्योग्राफी। इसके लिए और साइंस एंड टेक के लिए दोस्तों आपको डाटा होना बहुत जरूरी है। आपके पास डाटा रहेगा तभी आपको स्कोर अच्छे मिलेंगे। और डाटा के लिए करना क्या है, एक आप लोग अभी तक देखे ही होंगे, आप या किए भी होंगे, ऐसा नहीं है, योजना कुरुक्षेत्र वगैरह से भी बहुत सारे आंकड़ा वगैरह मिल जाता है, या बहुत सारी संस्थानें हैं या फिर मैगजीन वगैरह है, तो काफी ज्यादा आंकड़ा लोग निकालते हैं, देखते हैं। अब आप एक 4-5 पेज का डायरी बना लीजिए, फाड़कर उसको एक जगह कलेक्ट करके, और ये आंकड़ा सब, जैसे मान लीजिए कि अब वन रिपोर्ट आया, वन रिपोर्ट पर एक थोड़ा सा कर लीजिए, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में आया, भूखमरी के बारे, या भूख, या फिर कह सकते हैं गरीबी, बेरोजगारी, इस तरह से कई सारे आंकड़े मिलेंगे आपको। खाद्य संकट से आएगा तो खाद्य की स्थिति देखिए, उत्पादन कितना है, हो रहा है, वितरण कितना है, प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है, आने वाले समय में जिस रेशियो से जनसंख्या बढ़ रही है, क्या उत्पादन में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो ये जब तक आंकड़ा नहीं दिखाएंगे तब तक आप संकट को नहीं दिखा पाइएगा। तो ये संकट दिखाने के लिए जरूरी है कि आपके पास आंकड़ा का कलेक्शन हो। तो ये आंकड़ा एक जगह लिख के रटना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रट के लिखना ही पड़ेगा, आप मानिए ना मानिए, आपको अच्छे स्कोर करने हैं तो लिखना ही है। दूसरा इसमें डायग्राम वगैरह जो खासतौर पर देखते हैं कि जिससे रेशियो ही दिखाना है, तो 10 वर्ष दशकीय में देखिए कितनी जनसंख्या वृद्धि कर रही है और भोजन उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन कितना हो रहा है, यहाँ पर देखिए वृद्धि कितनी और उत्पादन कितना घट रहा है। तो जब तक ये फिगर आप नहीं दिखाते हैं,
या फिर अर्थव्यवस्था में मान लीजिए आप दिखाते हैं ऊर्जा संकट। ऊर्जा संकट में जो दिखाइए कि तापीय ऊर्जा कितना है, पर्यावरण सौर ऊर्जा कितना है, पवन ऊर्जा क्या है, इसका कुल उत्पादन परसेंटेज में कितना योगदान है। अगर इस योगदान में चक्र बना के जो कहते हैं कि पाई चार्ट में बनाकर दिखाते हैं, तो थोड़ा 1-2 नंबर अच्छे मिलेंगे इसमें। तो ये सब आपको करके एक जगह प्लेस ध्यान रखना पड़ेगा। फिर ज्योग्राफी वाले बता को देखिएगा, बिहार का मैप तैयार रखिए, इंडिया का मैप। और बहुत कुछ लोग कहते हैं कि सर हम बहुत अच्छा मैप नहीं बना सकते हैं, तो भैया वहाँ पर कंपटीशन मैप का नहीं है, वहाँ बस संकेत के रूप में प्रयोग करना है। बिहार का मैप बहुत अच्छा नहीं बन सकता है, सेकंड में इसका क्यों बन सकता है ना। और ये दिखा दीजिए नॉर्थ इंडिया का, नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, तो सांकेतिक ही तो बनाना है, वहां पर कोई प्राइज वगैरह नहीं मिलना, लेकिन आप प्रयोग तो कीजिए, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर करना होगा। अब रहा करंट अफेयर्स का, तो करंट अफेयर्स का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका बिल्कुल पॉइंट आउट कर लीजिएगा, और प्रभाव वगैरह पर भी क्या है, कारण प्रभाव निश्चित तौर पर देखते हुए पॉइंट आउट कर लीजिएगा। डाटा इंटरप्रिटेशन के दोस्तों अब लगातार डेली आपको कम से कम 2 घंटा डाटा इंटरप्रिटेशन पर आपको काम करना होगा, तभी आपके देखिए बन जाता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन बन जाता है, दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत नहीं होगी, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा ना। आप 2 क्वेश्चन करने में 1 घंटा प्लस ले जा रहे हैं, तो इसका क्वेश्चन प्रभाव पड़ेगा अदर पे। आपके पास मात्र 18 से 19 मिनट होते हैं एक क्वेश्चन के लिए, और आप 2 क्वेश्चन के लिए कितना 36 मिनट, 40 मिनट बहुत होगा, आप ले जाते हैं 70 मिनट। तो जो मिनट का जो बदलाव हुआ निश्चित उसका प्रभाव अदर क्वेश्चन पे पड़ेगा। तो ये चाहिए आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ डीआई बनाना, तो ये जरूरी है, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। अब डीआई के लिए प्रैक्टिस के लिए तो सबसे पहले कि आप प्रीवियस क्वेश्चन को कर लीजिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर देखा था कि प्रीवियस क्वेश्चन में डाटा चेंज कर दिया गया, XYZ की जगह पर कुछ कोई नाम दे दिया गया, कंपनी रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, बिरला हो गया, ऐसे से नाम परिवर्तन करके और वही डाटा वो उतार देते हैं, लोग फंस जाते हैं। कारण क्या है, रिवीजन। क्वेश्चन आप देखिए तो लगभग क्वेश्चन जो होता है वो रिपीटेड होता है। इसके अलावा जब प्रीवियस बना लें तो फिर आप इस चांद की बुक आती है RS अग्रवाल की, वो RS अग्रवाल का बुक आप एक बार लगा लीजिए, क्योंकि यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार देखा गया है उठा के पूछ लेता है। तो RS अग्रवाल कर लीजिए, और ये दोनों हो जाए। फिर भी मन करे तो बाजार में बहुत सारे मार्केट में किताबें हैं, कोई भी बुक देख लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इन बुकों में ऑथेंटिक हो, वही ऐसा नहीं कि गलत तरीके से बना दिया गया है कि बहुत सारे मिसप्रिंट होता है, इसमें कहते हैं टीचर गलत है, मिसप्रिंट होता है जिससे बच्चे प्रभावित होते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा, और इतना प्रैक्टिस लगातार आपको 2 घंटा करना है। अगर करते हैं तो टाइम के अंदर आप डीआई करने जाते हैं, और जब डीआई बन जाता है तो समझिए कि सफलता का जो प्रतिशत है वह 60% बढ़ जाएगा, क्योंकि डीआई बहुत बड़ा रोल निभा रहा है सफलता में। तो यह है दोस्तों, आपको स्ट्रेटजी का पालन करना पड़ेगा, और करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी सफलता हो जाएगी। और लेकिन समय कम है, कुछ लोग का कहना है कि सर क्या डेट बढ़ेगा, देखिए बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा कोई नहीं जान रहा है, और आप तैयारी मान के चलिए कि ले लेगा एग्जाम समय पर। कारण बताया जा रहा है कि सर 30 को काउंटिंग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, और लास्ट समय है बस अपना जान झोंकने का वक्त आ गया है। अगर यही 10-15 दिन जो आपके पास है, अगर आप अच्छे कर ले जाते हैं तो आपका सुंदर कह सकते हैं जो भविष्य है, जो आपका सपना है वो पूरा हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।